हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है 8 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 8 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या कोई दूसरी प्रॉब्लम है। आप अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। जिस भी वजह से प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कोई और प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं। अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने पार्टनर के साथ आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इस वजह से आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को संभालने के लिए जो आप कर सकते हैं इन 15 दिनों में आपकी कोशिश होगी कि वो आप कर पाएँ। ये सभी कार्ड्स क्लियर करूँगी, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इस नवंबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ हैं। इसके बाद क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स यूनियन की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों का यूनियन पॉसिबल है इन 15 दिनों में। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, तो अपनी कोशिशों में आप सफल रहेंगे। आप दोनों का यूनियन है। जो भी प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दुख खत्म होंगी और आप दोनों एक साथ होंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री है आपके लाइफ में। किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। किसी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपना कॉन्फिडेंस जुटा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आपस में। आप दोनों के बीच किसी तरह के कोई बहस हुई है या कोई वाद विवाद है आप दोनों के बीच हो सकती है, या आप दोनों को इस रिश्ते में आगे बढ़ने में आपकी फैमिलीज़ की वजह से किसी तरह की प्रॉब्लम हो, या अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स हो। तो यहाँ आप अपनी तरफ से अब उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप काफ़ी समय से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो इन 15 दिनों में आप निर्णय ले पाएंगे, या आपकी जो पहले से जो जिस स्थिति को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, अब क्लैरिटी मिल जाने की वजह से आप अपने एक्शंस के लिए रेडी हैं, या जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए तैयार हैं आप। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस होगा कि अगर आप दोनों के बीच ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, किसी तरह का कोई वाद विवाद है, कोई बहस है, तो अपनी तरफ से आप ज़रूर पहल कर लें। आप विचार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, या करेंगी। जो भी है आपके पार्टनर आप पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात की आपको दुविधा हो सकती है। तो अपनी तमाम दुविधाओं को पीछे छोड़कर अपनी तरफ से आप जो कोशिश करना चाहते हैं ज़रूर करें। फोर ऑफ व्हील्स है। 4 ऑफ व्हील्स जो कि रिवर्स में है। यहाँ दो तरह की स्थिति है। एक तो ये 4 ऑफ व्हील्स ये अपराइट सिचुएशन में जब होती है तो आप किसी रिश्ते को अपने दिल से संभाल कर रखते हैं। एक ये स्थिति है। कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति हो सकती है कि अपनी तरफ से आपने कोशिश की है इस रिश्ते को संभालने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन के दौर से गुज़र रहे हैं।
आपके पार्टनर से या तो आपका ब्रेकअप हुआ है या किसी तरह की वाद विवाद की वजह से या किसी दूसरे प्रॉब्लम की वजह से आप सेपरेशन में हैं। तो यहाँ पर काफ़ी समय से आपने कोशिश की है, अपने दिल से आपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की है और अब ये रिवर्स में है, तो आपने अपनी तरफ से अब सरेंडर किया है या आपके अंदर अब वो फीलिंग्स हैं कि आपको लगता है कि इस रिश्ते पर और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आगे अब इस रिश्ते को संभालना आपके बस की बात नहीं है। तो यहाँ आपने जहाँ अब तक पेशेंस बनाए रखा था या आपको उम्मीदें थी अपने इस रिश्ते से, वो उम्मीदें ख़त्म हो रही है। आप अपनी आशाएं या उम्मीदें इस रिश्ते से ख़त्म कर रहे हैं। अपने पार्टनर से जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो ख़त्म हो रही है। और दूसरी स्थिति एक ये है कि आपने काफ़ी समय तक अपने आप को एक रिश्ते के लिए अपने आप को रोके रखा है। आप चाहते हैं, यहाँ पर यूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर से, आप बातचीत करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसके वजह से आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप इस समय वैसी परिस्थिति नहीं है आपकी कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाए। तो काफ़ी समय तक अपने आप को आपने रोके रखा है और अब अपने आप से वो आप बंदिशें या वो कंट्रोल आप अपने ऊपर से ख़त्म कर रहे हैं। जितनी आपने कोशिश करनी थी इस रिश्ते से भागने की या आगे न बढ़ने की, तो अब वो स्थिति ख़त्म हो रही है। अब आप चाहते हैं कि या इन 15 दिनों में चाहेंगे कि जो अपने आप को अब तक आपने रोके रखा है उससे आप बाहर आएँ और अपनी तरफ से आप पहल करें, अपने पार्टनर से कांटेक्ट करें, उनसे बातें करें। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो अपने आप को आपने रोके रखा था, तो अपने आप से ही वो कंट्रोल आप अपना ख़त्म कर रहे हैं या जो अपनी इच्छाओं को आपने दबाए रखा है, तो अब आप चाहेंगे कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं, एक एक कर क्लियर कर लेते हैं कि ये 8 ऑफ व्हील्स क्या है, क्यों है यहाँ। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई 8, प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच प्रॉब्लम कुछ इस वजह से भी हो सकती है कि आप इमोशनल तो हैं, अपने पार्टनर की आप परवाह करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस ना करते हों या अपने आप को बहुत कंट्रोल रखते हों आप। तो यहाँ पर इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई हो, लेकिन अब आपने खुद को बैलेंस कर लिया है। आपने अपनी गलती को समझा है कि क्या प्रॉब्लम है या इस रिश्ते में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। इन बातों का आपको एहसास होगा और आप अपने रिश्ते में काम करना चाहेंगे या अपनी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारना चाहेंगे। तो यहाँ किंग ऑफ कप्स अपने इमोशंस को आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रखा था। तो आपको इन दिनों आपको ये इस बात का एहसास होगा कि आपके लिए ज़रूरी है कि इस रिश्ते में अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना है या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप इस पर काम करेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ उन लोगों के लिए ये स्थिति दर्शाता है कि किसी वाद विवाद की वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन है, प्रॉब्लम्स
बाहरी हो, बाहरी परिस्थितियों की वजह से हो, या आप दोनों के आपस में ही कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, जिस भी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई है, तो इससे आप या आपके पार्टनर दोनों ही हर्ट हैं। आप दोनों ही इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, दोनों के दिलों में एक से एहसास है। यहाँ आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, जिस बात से आपके पार्टनर हर्ट हैं, आप उनकी वो प्रॉब्लम को समझेंगे और उससे दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपके लिए अपने पार्टनर को सॉरी कहना हो या अपनी गलती को मान लेना हो, आप वो अपनी तरफ से वो कोशिशें करेंगे। नंबर 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कहता है कि ये सिचुएशन जो बनी हुई है, आपस में आप दोनों की सेपरेशन है या आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, तो ये परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले भी कोशिश की है और आपको इंतज़ार है कि आपके पार्टनर कब आपके कोशिश का या आपके जो कॉल है, टेक्स्ट है, मैसेज है, या जो आपके एफ़र्ट्स हैं इस रिश्ते को संभालने के लिए, उनकी तरफ से कब वो रिएक्शन मिलेगा या वो कब इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे, इस बात का आपको इंतज़ार है। आप में से कुछ ऐसे हैं जो आपने कोशिशें पहले भी की है, जिसका आपको इंतज़ार है। तो अगर ये ऐसी स्थिति है कि आपने कोशिश की है और अब आप अपने पार्टनर उनकी फीलिंग्स जानने का इंतज़ार कर रहे हैं या वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं, तो अगर इस बात का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स ऐसी ही हैं। अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगी या होंगे और वो भी इस रिश्ते को संभालना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते में पहल करना है या कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सॉल्व करना है। तो कुछ की स्थिति में ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में काम किया जाए, जहां आपको लगता है कि आप एक्सप्रेसिव नहीं थे या अपने आप को बहुत कंट्रोल करते थे, तो आप अपने पार्टनर से अपनी भावनाएं आप शेयर करेंगे या आप अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाएंगे। अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे और किसी बात से अगर आपका पार्टनर आपकी बातों से अगर हर्ट है तो आप अपनी गलती मानेंगे और अपने पार्टनर को आप सॉरी कहेंगे या उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके रिश्ते पहले जैसे हो जाएं या बेहतर हो जाएं, आपकी कोशिश होगी। और कुछ के लिए यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपने पहले भी कोशिश की है, यहाँ आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर भी अपनी तरफ से आपके लिए कोई किसी तरह की पहल करे या उनके हाँ या ना का आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है, जो आप सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में वही आपके पार्टनर की भी फीलिंग है। तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से भी इस तरह की कोशिश होगी कि इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए। आइए देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। यहाँ 2 ऑफ कप्स यूनियन है आप में से कुछ लोगों का। ये क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है। इस रिश्ते में आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप दोनों में से एक कोई ऐसा था, आप हो सकते हैं कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट अपने पार्टनर को दिया है,
लेकिन रिटर्न में आपके पार्टनर से आपको वो एहसास या वो फीलिंग्स या वो जेस्चर देखने को ना मिला हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स अनकंडीशनल लव है। आप जिसके भी साथ हैं उनके लिए आप पूरी तरह डिवोटेड हैं, अपने रिश्ते के लिए डिवोटेड हैं, अपने पार्टनर को आप हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जिस तरह की आप फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए फ़ील कर रखते हैं, जिस तरह की फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के लिए रखते हैं या जिस तरह का डिवोशन है आपका इस रिश्ते में, वो ना मिला हो, इस वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम रही हो। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने जा रही है। अब इस रिश्ते में ऐसा नहीं होगा, ये इक्वल गिव एंड टेक है। जिस तरह की फीलिंग्स, जिस तरह की भावनाएं आपके अपने पार्टनर के लिए है, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको वही फीलिंग्स देखने को मिलेगी या उसी तरह का केयर, उसी तरह का प्रोटेक्शन आपको अपने पार्टनर की तरफ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां थी, तो इस यूनियन के बाद आपके पार्टनर में ये बदलाव आएगा कि वो आपको लेकर भी बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत केयरिंग होंगे। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे। इस वजह से भी नाराज़गी हो कि आपके पार्टनर इस वक्त कमिटमेंट देने के लिए रेडी ना हो, या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी हो कि इस समय अपने रिश्ते को लेकर वो एक कोई डिसीजन ना ले पा रहे हों। आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट या इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही हो कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अभी पूरी तरह तैयार ना हो। तो यहाँ पर इस वजह से भी प्रॉब्लम अगर थी, तो यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर भी अब इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहेंगे। आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या अपने रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, एंगेजमेंट या मैरिज, तो आपके पार्टनर की भी सहमति होगी अब इस बात को लेकर। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ अब बढ़ेगा, जहां आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या इंगेजमेंट या मैरिज प्लान करेंगे आप दोनों। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर जगल कर रहे थे, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी उम्मीद थी कि आपके पार्टनर कमिटमेंट दे, इस रिश्ते में आगे बढ़े या इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, लेकिन आपके पार्टनर जगल कर रहे थे इस सिचुएशन में क्या किया जाए। अभी इस रिश्ते को लेकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए या अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दिया जाए। तो इस तरह की उलझन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अब उनकी फैमिली हो सकती है और ये आपका रिश्ता हो सकता है जिनके बीच वो जगल कर रहे थे, या प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। तो किसी भी अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर वो अब डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, आपके फेवर में आपके पार्टनर या इस रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप में से कुछ लोगों का यूनियन है। अगर रिश्ते में प्रॉब्लम चली आ रही थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो अब आपके पार्टनर की तरफ से आपको वही फीलिंग्स, वही प्यार, वही सम्मान आपके लिए देखने को मिलेगा। और अगर कमिटमेंट या अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते थे, आप उस कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। और अगर आपके पार्टनर अब तक इनडिसाइसिव थे, कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी और इस रिश्ते के फेवर में या आपके फेवर में ही वो अपना फ़ैसला लेंगे। आइए देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर काफ़ी समय से इस रिश्ते के में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटा रहे थे या अपनी तरफ से पहल करने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ अब वो समय आ गया है जब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने के लिए तैयार हैं या इस रिश्ते के साथ न्याय करने के लिए तैयार हैं। तो इन 15 दिनों में आपके रिश्ते में आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन, ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फैमिली हो या कोई और भी थर्ड पार्टी हो, तो यहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपके साथ न्याय करेंगे, आप इस रिश्ते के साथ न्याय करेंगे। तो आपके पार्टनर से आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी, कोई फ़ैसला लेना था, तो इन 15 दिनों में आपके पार्टनर आपके हक़ में फ़ैसला लेंगे, आप इस रिश्ते के पक्ष में फ़ैसला लेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। उन्होंने फ़ैसला ले लिया है और अब आपकी तरफ आएंगे। ये जस्टिस आपके साथ न्याय होगा, इस रिश्ते के साथ न्याय होगा। और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल रीज़न से अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन था या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपके पास आए या आप भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी शो कर रही है कि आपके पार्टनर जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्द आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों का यूनियन है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, यूनियन हो सकता है। तो यहाँ पर ये ट्रैवल कार्ड कहता है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। ये डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड रिवर्स में है। तो यहाँ पर किसी रिश्ते में एक ठहराव आ गया था, किसी रिश्ते का ये डेथ कार्ड रिवर्स में कहता है कि आपके पार्टनर की इच्छाएं हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की इच्छा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें, जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व की जाए, लेकिन आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ ये डेथ सिचुएशन जो है रिवर्स है, तो यहाँ पर रिश्ता आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन सकती है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला लें। किसी भी वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ना आप दोनों के लिए मुश्किल हो, तो आप दोनों इस रिश्ते से मूव ऑन होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों को तो यहाँ न्याय मिलेगा, आपके साथ आपके रिश्ते के साथ न्याय होगा। और जहाँ आपके पार्टनर से आपका यूनियन है, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। और कुछ लोगों का यहाँ पर रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप दोनों मिलकर फ़ैसला ले सकते हैं या आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में आगे ना बढ़ पाने की आपको अपनी वजह बता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता ख़त्म होगा। अगर आपके पार्टनर काफ़ी समय से जगल कर रहे थे या कोशिश करना तो चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आप दोनों के लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो, तो यहाँ पर कोई किसी का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। 4 ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ व्हील्स। 4 ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन ने। 4 ऑफ व्हील्स जहाँ अपने आप को आपने रोके हुए रखा था, अपने विचारों में आप उलझे हुए थे,
इस स्थिति से, द हैंगमैन की स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं। आपने काफ़ी सोचा समझा और अब आपने अपने ऊपर से जो नियंत्रण लगा रखा था या जो अपने आप पर ही ये रोक लगा रखा था, ये सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन था, किसी परिस्थिति की वजह से या अपने विचारों की वजह से आपने खुद को रोके रखा था इस रिश्ते में आगे बढ़ने से। तो वो नियंत्रण अब आप अपना ख़त्म कर रहे हैं। जो आपको अपने सिचुएशन में आपने काफ़ी सोचा है, समझा है और इस बात की क्लैरिटी मिली है कि आपके लिए ये रिश्ता अहम है, आपके लिए ये रिश्ता ज़रूरी है। तो जो नियंत्रण रखा है वो उसे ख़त्म करेंगे और अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए या मैरिज, इंगेजमेंट या कमिटमेंट की तरफ बढ़ने से आप अपने आप को रोक रहे थे। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं परिस्थितियों की वजह से या आपकी सोच ऐसी हो। तो यहाँ पर वो अपनी सिचुएशन को लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप फैसला लेंगे कि आप अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ लोग कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएं, कुछ लोग एंगेजमेंट या मैरिज के लिए रेडी हो जाएं। यहाँ पर द हायरोफेंट मैरिज का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पार्टनर ने इस बात के लिए अब तक रेडी नहीं थे रिश्ते को स्टेबल करने के लिए या कमिटमेंट देने के लिए, तो इन 15 दिनों में आपको कमिटमेंट मिल सकता है या रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की आपकी तरफ से पहल होगी। आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है ये पहल। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल न्यू बिगनिंग की बात कहता है। यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। काफ़ी अपने आप को आपने कंट्रोल कर रखा था, तो वो नियंत्रण अपने ऊपर से हटाएंगे और यहाँ अपने पार्टनर के साथ आप एक नई शुरुआत करेंगे। तो कुछ लोगों का यहाँ पर यूनियन होने जा रहा है। कुछ लोगों का अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो कमिटमेंट मिलेगा, इंगेजमेंट, मैरिज है और आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।